जयपुर में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की शहादत को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। कार्यक्रम में साहिबजादों के कम उम्र में दिए गए बलिदान को याद किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से होना चाहिए, जबरन धर्म परिवर्तन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि साहिबजादों ने 300 साल पहले इसी के खिलाफ आवाज उठाई और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर घोषणा की कि साहिबजादों की वीर गाथा को प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने साहिबजादों के बलिदान का याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। देखिए, थोड़ा सा आगे जाओ। हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए आप पीछे हट जाओ। कई बहादुरों ने अपना पीछे हट जाओ, तो पीछे क्या देख बलिदान किया। पीछे ना भैया, आप रिकॉर्ड कर रहे हो? जानकारी नहीं तो पीछे तो कर रहे हो, 2 मिनट पीछे जाओ, कुछ रिकॉर्ड कर दो, क्या दिक्कत है? और इसके लिए मैं तो कौन कर रहा है? धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे तो आप पीछे हटो, क्या दिक्कत? 2 मिनट कदम पीछे, सवाल पीछे से पूछ रहे हैं। जिन्होंने आज ये घोषणा माइक लगा पर आवाज नहीं, फिर बेकार है आप खड़ा होना। वीर बालकों की कथाएं, ये जो घटनाक्रम हुआ, ये प्रारंभिक शिक्षा में जोड़ा जाएगा। इससे देश में एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा होगा, देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा, नई पीढ़ी देशभक्त बनेगी, संस्कारवान बनेगी, हमारी संस्कृति के प्रति उनको गौरव का भान होगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा, देखिए, बहुत पुरानी बात नहीं है, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि लगभग 320 साल पुरानी बात है। किस प्रकार से आतंकियों ने, विदेशी आक्रांताओं ने और हमारे यहाँ के गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को भी और यातनाएं दी, और इस प्रकार की घटनाएं आज भी हो रही। आज हम एक ऐसे होनहार वीर जिन्होंने छोटी सी उम्र में शहादत दी, उस वीर बाल दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ पधारे हैं। आपने अगर चित्र देखे हों, तो उनके मन और विश्वास, राष्ट्र के प्रति प्रेम और धर्म के प्रति उनकी आस्था, वो हमें देखने को मिलती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस की घोषणा ऐसे ही नहीं की। उनका त्याग, उनकी तपस्या और उन्होंने जिस तरह से राष्ट्र को जो दिया और उनके मन में जो राष्ट्र के प्रति अवधारणा थी, उससे हमें सीखना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि आज 26 दिसंबर, ये दिन हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरा देश वीर बाल दिवस मना रहा है। हमारे देश के इतिहास में जब भी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए पराक्रम की बात आई है, तो हम कह सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, माता गुजरी, उनके चारों साहिबजादों ने, जो नाम उनका गर्व से लिया जाता है, और उन्होंने एक समाज को दिशा देने का काम किया है। वीर साहिबजादों की अल्प आयु,
धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया उसे याद करना आज मन को भावुक कर देता है। जब हम देखते हैं कि ऐसी मां, उनको पता है कि ये जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको तैयार करते हुए किस तरह से भेजती हैं और उनका जो हौसला है उस हौसले को बढ़ाती हैं कि आप जाइए, देश धर्म की रक्षा के लिए आपको किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना है और आपको जाना है। उस मां के मन को देखिए, उस मां के विश्वास को देखिए, मां की क्या ममता होती है, लेकिन मां के उस पराक्रम को देखिए, मां की जो भावना होती है, इसमें जो समाहित है, इससे आज हमें हमारे दोनों साहिबजादे वीर जोरावर सिंह, वीर फतेह सिंह जी के साथ में मां गुजरी का कितना बड़ा त्याग और उनकी तपस्या थी। बिल्कुल सही कहा कि उन क्रूर आताताइयों के साथ जो उन्होंने किया वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। मित्रों, ऐसी बहुत कहानी है। ये राष्ट्र जो चिरंजीवी है, ये ऐसा नहीं है। हमारे उन महापुरुषों का कितना खून पसीना, कितना उनका समर्पण, कितना उनका बलिदान इस राष्ट्र को बनाने में लगा है। आज हम कह सकते हैं कि ये उनका सर्वोच्च बलिदान था। यानी उन्होंने संस्कृति की रक्षा करते हुए अपना पूरा वंश न्योछावर कर दिया, इसलिए वे सर्ववंशदानी कहलाए।